हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव और शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव और शिवा को नमस्कार करते हुए इस पुण्यमय मास माघ मास का दिन मैं आकाश राजगढ़िया आप सबको वंदन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं का आने का मार्ग दे। हे गणेश जी महाराज, आप लंबोदर हैं, आप विघ्नहर्ता हैं, आप सभी प्रकार के बुद्धि के दाता हैं, आप इस सृष्टि के रचयिता में सहभागी हैं। आपने वेद व्यास जी का भी आपने साथ दिया है और वेदों की संरचना की है। मैं आपको बार बार वंदन करते हुए, आप नवनिधि के दाता हैं, आपको नमन करता हूं तथा आपसे प्रार्थना करता हूं कि आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दे और उनसे हमें आशीर्वाद दिलवाएं। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित आप सभी लोगों के साथ मिलकर हम सभी लोगों को कथा श्रवण करके आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार कार्तिकेय से भी अनुरोध करता हूं कि इस स्कंद पुराण की अद्भुत कथा में आप पधार कर स्कंद पुराण को पढ़वाकर, पढ़कर, सुनकर और सुनाकर सबको कृतार्थ करें और सबको आशीर्वाद दें। पुण्यमय माघ मास का फल प्राप्ति सभी को हो, ऐसी मेरी भावना है। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ, शिव और शिवा से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें और गौर बिंदोरा के रूप में आप इसका श्रवण कर आपको जैसी इच्छा वैसी कथा सुन ले, सुना ले और करवा ले। मैं अपने गुरुदेव मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत्रोत्पन्न हूं, उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, वर्तमान में कुंभ क्षेत्र में विराजमान। उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। जिस भक्ति से जैसा उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है उसी ज्ञान के अनुसार मैं इस कथा को आरंभ करता हूं। बाबा, आप जैसी इच्छा हो वैसी कथा मुझसे करवा ले। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों के माध्यम से मैं ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ढूंढ रहा हूं और आप ही हैं जो मुझे सही मार्ग दिखा सकते हैं। काल हर दुखहर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगस्त जी कहते हैं, प्रिय लोपा मुद्रे, इस प्रकार पाप रहित मनोरम कथा का श्रवण करते हुए शिव शर्मा ने प्रसन्न मुख होकर अपने सामने अप्सराओं की पूरी देखी। अब हम लोग आगे की कथा की और आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु। अगस्त जी कहते हैं, तदंतर विमान पर बैठे हुए शिव शर्मा सूर्यलोक में जा पहुंचे। उन्होंने सूर्यदेव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान सूर्य अपने ब्रह्मंग मात्र से उनके प्रणाम को स्वीकार करके क्षण भर में आकाश मार्ग में बहुत दूर निकल गए। तब शिव शर्मा ने भगवत पार्षदों से पूछा, भगवान सूर्य का लोक कैसे प्राप्त होता है? भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण सुनो, जो समस्त प्राणियों को एकमात्र नियंता परम कारण नाम और गोद से रहित तथा ग्रुप आदि से सुनी है, जिनके भवों के विलास मात्र से जगत की सृष्टि और प्रलय होते हैं, वे सर्वात्मा वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि जो आदित्य मंडल में अंतर्यामी पुरुष सूर्यदेव हैं, वही मैं हूं। जो गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके तीनों काल में ठीक समय पर सांध्योपासना, सूर्योपासना तथा गायत्री मंत्र का जप नहीं करता, वह एक सप्ताह के सर्वधर्म से भ्रष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं। प्रातःकाल संध्योपासना करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए तब तक खड़ा रहे जब तक कि सूर्यदेव का आधा उदय न हो जाए। सायकाल में मौन भाव से आसन पर बैठे हुए ही तब तक जप करता रहे जब तक ताराओं का उदय न हो जाए।
मध्याह्न और संध्या के समय सूर्य की और मुख करके जप करना चाहिए। समय पर ही अन्न आदि औषधियों से फल लगते हैं, समय पर ही वृक्षों में फूल खिलते हैं और समय पर ही मेघगण पानी बरसाते हैं। इसलिए संध्या के लिए उचित काल का उल्लंघन न करें। जिसने समय पर भगवान सूर्य को गायत्री मंत्र के अभिमंत्रित जल की 3 अंजलियां प्रदान की, उसने क्या तीनों लोकों को दान नहीं कर दिया? ठीक समय में उपासना करने पर भगवान सूर्य ने मनुष्य को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, पशु, मित्र, पुत्र, स्त्री, भांति भांति के क्षेत्र, 8 प्रकार के भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष क्या क्या नहीं देते। सब मंत्रों में प्रणव सहित गायत्री दुर्लभ है। तीनों वेदों में गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं बताया गया है। गायत्री के समान मंत्र काशी के सिद्धेश्वरी तथा भगवान विश्वनाथ के तुल्य शिव मूर्ति कहीं नहीं है। गायत्री वेदों की माता और ब्राह्मणों की जननी है। वह अपना गान करने वाले उपासक का रान करती है, इसलिए गायत्री कहलाती है। गायत्री मंत्र और भगवान सूर्य, इन दोनों में वाच्य वाचक संबंध है। साक्षात भगवान सूर्य वाच्य अर्थ रूप है और मंत्रों में श्रेष्ठ गायत्री वाचक है। गायत्री के प्रभाव से जितेंद्रिय विश्वामित्र क्षत्रिय होने पर भी राज ऋषि पद पर परित्याग करके ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त हुए। गायत्री परम विष्णु है, गायत्री परम शिव है, गायत्री परम ब्रह्मा है और गायत्री ही तीनों वेद है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि आलस छोड़कर सूर्य देवता संबंधी वैदिक सूक्तों द्वारा सदैव भगवान सूर्य का उपासन करते हैं, उन्हें मस्तक झुकाते हैं, वे साक्षात सूर्य के ही समान है। सूर्य ग्रहण के समय जो कुछ स्नान, दान, जप, होम तथा श्राद्ध आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, वह सब भगवान सूर्य के समीप के प्राप्ति में सहायक होता है। हंस, भानु, सहस्रानुषु, तपन, तापन, रवि, विकर्तन, विवस्वान, विश्वकर्मा, विभावसु, विश्वरूप, विश्वकर्ता, मार्तंड, मिहिर, अंशुमान, आदित्य, उषांगु, सूर्य, अर्यमा, वर्धन, दिवाकर, द्वादशात्मा, सप्त है, भास्कर, अहस्कर, खग, सूर, प्रभाकर, श्रीमान, लोकचक्षु, ग्रहेश्वर, त्रिलोकेश, लोक साक्षी, तामिर, शाश्वत, सूचि, गभस्तिहस्त, त्रिवांशु, तरनी, सुम्होर्नी, धूमनी, मणि, हरिद्वश, अर्क, भानुमान, भयनाशन, छंदोश्व, वेद, भास्वान, पुषा, वृषाकापी, एक चक्ररथ, मित्र, 53 मंदेद, हरि, तामश्रीह, दैत्य, पापहर्ता, धर्म प्रकाशक, होलिक, चित्रभानु, कलिघन, ताक्षवाहन, दिक्पति, पद्मिनीनाथ, कुशेकर, हरि, धर्मरश्मि, दूनी ऋक्ष, चांडांशु और कश्यपात्मज। सूर्य देव में इन परम पवित्र नामों को आदि में प्रणव और अंत में नमः जो सब जोड़कर प्रत्येक नाम का चतुर्यंत करने का उसका उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। यथा ओम हंसाय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम भास्वान नमः, ओम पुषाणाम नमः, ओम वृषाकपि नमः, ओम एक चक्ररथ नमः, ओम मित्राय नमः, ओम मंदेहरि नमः, ओम तमिश्रहा नमः, ओम दैत्या नमः, ओम पापहर्ता नमः, ओम धर्म नमः, ओम धर्म प्रकाशक नमः, ओम हेलिक नमः, ओम चित्रभानु नमः, ओम कलिधन नमः, ओम ताक्षवाहनाय नमः, ओम दिक्पति नमः, ओम पद्मनीनाथ नमः, ओम कुशेकर नमः, ओम हरि नमः, ओम धर्मरश्मि नमः, ओम दुनि रक्ष्य नमः, ओम चंडासु नमः,
ओम ओम कश्यपात्मज नमः। इस प्रकार हम लोगों को सभी नामों का उच्चारण करना चाहिए। अर्थ की विधि इस प्रकार है, दोनों हाथों में निर्मल ताम्रपत्र लेकर उसे जल से भर लें, उसमें कनेर आदि के पुष्प, रक्त, चंदन, दुर्वा दल और अक्षत डाल दें। तत्पश्चात पृथ्वी पर दोनों घुटने टेक कर सूर्य की ओर देख कर एक एक नाम का पूर्वोक्त रूप से उच्चारण करते हुए अर्धपार्थ को अपने मस्तक के पास लाकर परम पूजनीय सूर्यदेव को ध्यान पूर्वक अर्घ्य दें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय महामंत्र रहस्य रूप इन 70 नामों के द्वारा प्रत्येक नाममय मंत्र के साथ सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य न कभी दरिद्र होता है, न कभी दुख का ही भागी होता है। वह पूर्व जन्मों और पार्जित भयंकर रोगों से भी मुक्त हो जाता है और समय पर मृत्यु को प्राप्त होकर भगवान सूर्यदेव लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस पुण्य कथा को सुनते हुए शिव शर्मा ने क्षण भर में देवराज इंद्र के लोक में पहुंचकर उनकी महापुरी का दर्शन किया। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। बाबा भोलेनाथ की दया से माचिस देना, माचिस। बाबा भोलेनाथ की दया से हम लोगों ने आज सूर्य नारायण सूर्य लोक के बारे में जाना। किस प्रकार सूर्य नारायण भगवान का हम लोग कथा सुननी चाहिए, करनी चाहिए, देखनी चाहिए, बोलनी चाहिए, यह भी जाना। नहीं तो हमरे में क्या क्षमता है, हमारे में क्या क्षमता है कि हम लोग कथा सुन सके, सुना सके और कर सके। बाबा भोलेनाथ की दया से हम लोग अभूतपूर्व कथा हम लोग सुनने को मिली। सूर्य नारायण भगवान के बारे में कितनी बातें हमें जानने का अवसर प्राप्त हुआ, ये बाबा भोलेनाथ की ही दया है। हम लोग सूर्य नारायण के जप से, इस 70 नामों से हम लोग किस प्रकार अपने जीवन में सभी कुछ पा सकते हैं, किस प्रकार अर्घ्य देने से क्या लाभ होता है, यह इस थोड़े से प्रसंग में, इस अध्याय से हम लोगों को पता चलता है। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्य नौमी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु के प्रभु हैं श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। समझ देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवता क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। समझ देवी देवता भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सूर्य नारायण भगवान की जय। नारायणाय नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर इस कथा से प्रसन्न हो, हम लोगों को आनंद पूर्वक आशीर्वाद प्रदान कर अपने अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें और अपनी अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए रखें। हे बाबा, किसी भी प्रकार की मुझसे त्रुटि होती हो तो बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया, गौर बिंदोरा के रूप में कथा का श्रवण किया। आपकी कृपा से मैं कथा सुन पाया, सुना पाया और पढ़ पाया। सूर्य नारायण भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। इस माघ माह का अद्भुत समय सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरे भोलेनाथ की दया सभी पर बनी रहे। जो इस कथा का श्रवण करे उन पर विशेष कृपा बनी रहे और जो इस कथा को सब्सक्राइब करे उनके सत्कर्मों में मेरे बाबा साथ दे। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।